हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जानेंगे FDD-LTE के बारे में। आप देख रहे होंगे FDD-LTE 2T 2R 2600 मेगाहर्ट्ज, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसके कनेक्टिविटी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसके बारे में इसके बारे में बताता हूँ, इसका मीनिंग क्या है। FDD का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स। फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स का मतलब होता है, डुप्लेक्स का मतलब होता है कि आपका ये जो है कंसिस्ट करता है दो फ्रीक्वेंसी, आई मीन इट कंसिस्ट टू पेयर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका जो है फ्रीक्वेंसी अपलिंक के लिए अलग होता है और ये डाउनलिंक के लिए इसका अलग होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि FDD का मतलब होता है कंसिस्ट टू फ्रीक्वेंसी, one for uplink and another for downlink। और LTE का मतलब आपको पता ही है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जिसको हम लोग 4G बोलते हैं। 2T 2R इसका मतलब होता है 2 TX है और 2 RX है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 जम्पर कनेक्टेड है, ठीक है। और ये 2600 मेगाहर्ट्ज पे आपका जो है 4G चल रहा है। ये आपका बैंड है, ठीक है, जो गवर्नमेंट से अप्रूवल रहता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी बैंड। अब चलिए हम इसके बारे में कनेक्टिविटी के बारे में हम लोग समझते हैं कि इसका कनेक्टिविटी कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नीचे लेते हैं, बेस लेते हैं। बेस में हम लोग जानते हैं क्या लगाते हैं हम लोग। बेस में सबसे पहले हम लोग आते हैं सिस्टम मॉड्यूल, जिसका नाम है FSMF, ठीक है। ये सिस्टम मॉड्यूल को आप इंडोर और आउटडोर में दोनों में लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें आपको मीडिया देने के लिए यहाँ पे देखिए गीगाबिट ईथरनेट है, आप यहाँ पे केबल लगा सकते हैं इसमें। और ये केबल को आप ट्रांसमिशन इक्विपमेंट और राउटर जहाँ भी आपको लगाना है, जहाँ से आपका मीडिया दे रहे हैं वहाँ पे आप लगा सकते हैं। फिर इसको आप पावर दे सकते हैं। फिर इसको आप पावर दे दीजिए। अगर आप 4G साइट बिल्ड कर रहे हैं तो इसके लिए आपको GPS की कनेक्टिविटी होगा। ये GPS देख रहे हैं आप, ठीक है। आप GPS को यहाँ पे आप FSMF में कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर आपके लिए क्या है कि ये जो साइट है 3 सेक्टर का, आप देख रहे हैं 3 GSM एंटीना है, ठीक है। आप इसको मान लीजिए फर्स्ट सेक्टर, इसको सेकंड सेक्टर और इसको थर्ड सेक्टर, ठीक है। ये GSM एंटीना है, ठीक है। उसके नीचे में हम पोल लगाए हैं जिसमें हम RRU को हम माउंट किए हैं। रिमोट रेडियो हेड, इसको हम लोग बोलते हैं रिमोट रेडियो हेड। RH मतलब होता है रिमोट रेडियो हेड और RRU का मतलब होता है रिमोट रेडियो यूनिट, इसको आप RRU भी बोल सकते हैं। इस RRU का जो हम लोग लगाए हैं इसका नाम है FRHB 2TX। ये जो है FRHB सपोर्ट करता है 2600 मेगाहर्ट्ज बैंड, जिसपे हमारा 4G चल रहा है, ठीक है। तो हम अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग हम रेडियो लगाए हैं। आपको बहुत सा ऐसा साइट है जहाँ पे एक ही रेडियो 3 सेक्टर सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे एक रेडियो सिर्फ एक ही सेक्टर, आई मीन सिंगल सेक्टर सपोर्ट कर रहा है। तो आपको फर्स्ट सेक्टर के लिए आपको अलग लगाना है, सेकंड सेक्टर के लिए अलग लगाना है और थर्ड सेक्टर के लिए आपको अलग लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग 3 FRGB रेडियो लगाए हैं, 3 GSM एंटीना लगाए हैं और ये FRHB को हम लोग 2 जम्पर के साथ GSM एंटीना में कनेक्ट किए हैं। और ये जो आपका है RET केबल है, रिमोट कंट्रोल केबल है आपका, ठीक है, जिसे हम लोग टिल्ट कंट्रोल करते हैं। सब में सेमी कॉन्फ़िगरेशन आपका इसमें भी देख रहे हैं, 2 जम्पर हमने कनेक्ट किया है रेडियो से GSM एंटीना में, RET हम लोग लगाए हैं, इसमें भी वही है। तो आपका सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको तीनों सेक्टर के लिए है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस रेडियो में, ये रेडियो मेरा टावर टॉप पे है, ठीक है। तो हम इसको कैसे कनेक्टिविटी करेंगे, तो हम यहाँ से एक सिपरी या ऑप्टिकल केबल लाएंगे। इसका मीटर यहाँ पे देखिए 100 मीटर लगाया है। वो तो साइट पे डिपेंड करता है कि आपकी साइट की, आपकी टावर की हाइट कितनी है, उस हिसाब से आप लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मल्टी मोड फाइबर लगाए, जो ऑप्टिकल केबल है हम 100 मीटर का लगाए, ठीक है। तो ये जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है ये लगाए हम। इसको हमको तीनों में लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो रेडियो है तीनों अलग अलग सेक्टर में है और तीनों अलग अलग चल रहा है। तो हम इसमें लगाएंगे केबल अलग, फिर इसमें अलग लगाएंगे, फिर इसमें अलग लगाएंगे और तीनों केबल को लाएंगे
हम FSMF में जो पोर्ट रहता है, ऑप्टिकल पोर्ट रहता है, RP1, RP2, RP3, हम इस तरह के इसमें पोर्ट दिया हुआ रहता है, उस पर हम कनेक्टिविटी कर देंगे। ठीक है, इसका कनेक्टिविटी करने के लिए हमको 2 SFP की जरूरत होगी, एक सेक्टर में, दूसरे सेक्टर में भी 2 और तीसरे सेक्टर में 2, मतलब टोटल मुझे 6 SFP चाहिए, 3 टॉप के लिए और 3 बॉटम के लिए। और आप अगर मल्टी मोड फाइबर यूज कर रहे हैं तो आपका मल्टी मोड SFP भी होना चाहिए, तभी आपका कनेक्टिविटी होगा। अगर आप सिंगल मोड फाइबर यूज कर रहे हैं तो आपका सिंगल मोड SFP होगा यहाँ पे, लेकिन आपने मल्टी मोड मल्टी मोड फाइबर यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मल्टी मोड SFP यूज करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर में भी SFP हम इंसर्ट करेंगे, नीचे में इंसर्ट करेंगे और उसके बाद हम कनेक्टिविटी कर देंगे। फिर इसको हमको ऑफ करने के लिए फिर हमको पावर देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये पावर को हम यहाँ पे दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पे ये रहता नहीं, हम पावर अलग से देते हैं, उसके लिए DCDB रहता है, क्योंकि इसको हम DC पावर देते हैं, AC नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 3 केबल आएगा, जो तीनों रेडियो को मेरा पावर जाएगा। ठीक है, ये रेड वाला जो दिख रहा है, फिर हम FSMF को पावर देंगे। तो इस तरह से जो है इस टेक्नोलॉजी का इंस्टॉलेशन होता है और इस तरह से ये काम करता है। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये टेक्निकल चैनल है और यहाँ से आप बहुत ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।